चलिए मैजिक वॉल के जरिए कुछ ऐसी चीजें आपको बताते हैं जिन पर नजर डालना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस बार स्थिति पहले के मुकाबले काफी बदली है। भले ही बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ आ रही हो, लेकिन कई जगहों पर बीजेपी को नुकसान भी हुआ है। वो हम यहाँ पर समझने जा रहे हैं, कहां पर कितना नुकसान जो है बीजेपी को हुआ है, समाजवादी पार्टी को कितना फायदा हुआ है। गन्ना बेल्ट की सबसे पहले बात कर लेते हैं। गन्ना बेल्ट उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी यूपी का इलाका है, वहां पर पहले चरण में वोटिंग हुई थी और यहीं पर जो है गन्ना किसानों का प्रदर्शन भी देखने को मिला था और बीजेपी से काफी नाराज जो है गन्ना किसान नजर आए थे। गन्ना बेल्ट भी से कहा जाता है और यहां पर क्या स्थिति बनी वो समझते हैं, क्योंकि 42 सीटें बताई जाती हैं गन्ना बेल्ट की। 25 सीटों पर समाजवादी पार्टी को फायदा मिलता नजर आ रहा है, 17 पर बीजेपी को। लेकिन पहले के मुकाबले अगर हम चेंज की बात करें, 2017 के साथ कंपेयर करें, तो बीजेपी को 10 सीटों का नुकसान यहां पर हुआ है। जो प्रदर्शन हुए, जो तमाम गन्ना किसानों की तरफ से प्रदर्शन किए गए, किसान आंदोलन का भी हम जिक्र कर लें, क्योंकि उस वक्त भी जो है किसान यहां पर नाराज नजर आए थे बीजेपी से, लेकिन 10 सीटों का नुकसान जो है बीजेपी को हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। गन्ना बेल्ट की हमने बात की, अब उन इलाकों की बात कर लेते हैं जहां पर ब्राह्मण वोट निर्णायक साबित होता है। कितनी सीटें ऐसी हैं वो हम समझने की कोशिश करते हैं। 47 सीटें ऐसी हैं, बीजेपी को 35 सीटें मिली हैं, समाजवादी पार्टी को 10 सीटें मिलती दिख रही हैं। अभी तक की जो अपडेट है उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, कांग्रेस को 1 सीट और अन्य के खाते में भी 1 सीट। बीजेपी को यहां पर भी नुकसान हुआ है। ब्राह्मण वोट बैंक भी थोड़ा सा बीजेपी का पहले के मुकाबले कम हुआ है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो 9 सीटों का फायदा समाजवादी पार्टी को हुआ है पिछली बार के मुकाबले। बीजेपी को कई जगह पर नुकसान झेलना पड़ा है अगर हम 2017 के साथ कंपेयर करें, लेकिन फिर भी प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाती दिख रही है। चलिए ब्राह्मण वोट बैंक की हमने बात की, अब कुछ और चीजें समझ लेते हैं। मुस्लिम वोट जहां पर निर्णायक रहता है वहां की क्या स्थिति है। वहां पर बीजेपी को 60 सीटें मिलती दिख रही हैं, समाजवादी पार्टी को 55, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य के खाते में कोई सीट नहीं। तो यहां पर भी बीजेपी को 25 सीटों का नुकसान हुआ है पहले के मुकाबले। समाजवादी पार्टी की बात करें, 33 सीटों का फायदा यहां पर हुआ है। मुस्लिम वोटर्स पिछली बार के मुकाबले ज्यादा बढ़े हैं समाजवादी पार्टी के। चलिए कुछ और चीजें यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। मैजिक वॉल के जरिए आप हर स्थिति जो है बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। दलित निर्णायक वोट बैंक जहां पर रहता है, 134 सीटें हैं, जो कहा जाता है कि एक बड़ा वोट बैंक ऐसा रहता है दलित समाज का, जो है सरकार बनाने में एक अहम भूमिका अदा करता है। और ऐसा ही दलित वोट बैंक है। दलित निर्णायक वोट बैंक वाली सीटें 134 हैं, 89 सीटें बीजेपी को मिली हैं, समाजवादी पार्टी को 42 सीटें मिली हैं। जो अभी तक का आंकड़ा है वो हम आपको बता रहे हैं दरअसल। और 2017 के साथ कंपेयर अगर हम करें तो 17 सीटों का नुकसान यहां पर बीजेपी को हुआ है। पिछली बार बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, इस बार भी प्रचंड बहुमत है, लेकिन पहले के मुकाबले थोड़ा नुकसान बीजेपी को जरूर हुआ है। अलग अलग जगहों का हम आकलन कर रहे हैं। दलित निर्णायक वोट बैंक की हमने बात की, तो चलिए यादव निर्णायक वोट बैंक पर क्या स्थिति जो है इस बार रही वो भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। 26 सीटें हैं जो यादव वोट बैंक कहा जाता है। इन 26 सीटों पर कि यादव वोट बैंक निर्णायक भूमिका अदा करता है। 13 सीटें बीजेपी के खाते में आती हुई यहाँ पर दिख रही हैं। 4 सीटों का नुकसान बीजेपी को हुआ है पहले के मुकाबले। समाजवादी पार्टी 13 सीटों पर जो कि अपनी बढ़त बनाए हुए है। अभी तक का अपडेट जो हम आपको बता रहे हैं दरअसल, और 5 सीटों का फायदा यहां समाजवादी पार्टी को हुआ है। यादव वोट बैंक समाजवादी पार्टी का पहले के मुकाबले बढ़ा है। 5 सीटों का फायदा, बीजेपी को 4 सीटों का नुकसान, और बीएसपी की बात करें तो 1 सीट का नुकसान ये हुआ है। यानी कि पहले यादव निर्णायक भूमिका वाली 1 सीट बसपा के खाते में भी हुआ करती थी, लेकिन इस बार बसपा कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। बहुत ही कम सीटें जो है यहाँ पर बसपा को मिलती दिखी हैं। और चलिए अब कुछ और चीजें यहाँ पर समझ लेते हैं। ये अलग अलग चरणों के हिसाब से तो हम आपको बता ही चुके हैं, और अलग अलग जो मुलायम परिवार के गढ़ की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो मुलायम परिवार का गढ़ जो माना जाता है, 35 सीटें ऐसी है जो मुलायम परिवार का गढ़ माना जाता है। सीधे सीधे जो कि यादव परिवार से प्रभावित नजर आती हैं सीटें। बीजेपी को 23 मिली है, इनमें से ये सीटें समाजवादी पार्टी को 12 मिली हैं। पहले के मुकाबले समाजवादी पार्टी को फायदा हुआ है 5 सीटों का। पहले 7 मिली थी पिछली बार, इस बार 12 मिली है, तो 5 का फायदा हुआ है। बात अगर बीजेपी की करें तो 5 का नुकसान यहाँ पर बीजेपी को हुआ है। यानी कि पहले 23 से 5 ज्यादा 28 सीटें मिली थी बीजेपी को, और अब जो है नुकसान हुआ है। तो ये हमने स्थिति समझने की कोशिश की। ओवरऑल सीटों की अगर हम बात करें तो ओवरऑल भी
मैजिक वॉल के जरिए मैं आपको दिखाती हूं कि क्या स्थिति अभी बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में 265 सीटें ऐसी बताई जा रही हैं जिन पर बीजेपी आगे चल रही है। लगभग स्थिति यहां पर साफ होती नजर आ रही है। 132 सीटों पर समाजवादी पार्टी, बसपा के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें और अन्य के खाते में भी 2 सीटें आती हुई यहां पर दिख रही हैं। 2017 के साथ कंपेयर अगर हम करें तो बीजेपी को नुकसान हुआ है 57 सीटों का कुल मिलाकर और समाजवादी पार्टी को 80 सीटों का फायदा हुआ है। पहले के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन यहां पर समाजवादी पार्टी का रहा, लेकिन बीजेपी को टक्कर नहीं दे पाई। हालांकि हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत जो है समाजवादी पार्टी को लेकर जो बातें की जा रही थी कि एक कड़ी टक्कर और बिल्कुल नियर टू जो है पहुंच जाएगी समाजवादी पार्टी, ऐसा नहीं दिख रहा। मात्र 132 सीटें हम कह सकते हैं कि बीजेपी को जो सीटें मिली उसके आधे से भी कम सीटें जो है यहाँ पर समाजवादी पार्टी को मिली है। तो ये हमने मैजिक वॉल के जरिए समझा कि क्या स्थिति अलग अलग जगहों पर बन रही है। अलग अलग वोट बैंक जो है जो बीजेपी का है, समाजवादी पार्टी का है, कम हुआ है, कुछ जगहों पर ज्यादा हुआ है।